इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकती। तो आप प्लीज जाइए, आप रीत को सब कुछ बता दीजिए। मैं भी ध्रुव को सब बता रही हूँ। नहीं कीर्ति, जो चीज मुझे याद ही नहीं है वो रीत के पास जाकर बता के उसकी खुशियां नहीं छीनूंगा। मैं रीत को कुछ नहीं बताने वाला। आप नहीं बताएंगे तो मैं खुद जाके रीत को सब बता दूंगी। मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी रीत से। क्या नहीं छुपाओगी तुम? क्या हुआ कीर्ति? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? और आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या चल रहा है यहाँ पे? सब लोग ढूंढ रहे हैं आपको अंदर। रीत, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, आपको कुछ बताना था। पर उससे पहले मुझे राघव जी की इजाजत चाहिए। ऐसा क्या बताना है? वो देखिए रीत, वो दरअसल चाची जी ने जो कीर्ति को चुनरी दी थी ना, वो फट जाने की वजह से बहुत परेशान हो रही है। इसे लग रहा है कोई बहुत बड़ा अपशगुन हो गया, तो ये ध्रुव के साथ मंदिर जाना चाहती है। तो उसमें कौन सी मुश्किल है? मुश्किल ये है कि गुरु माँ ने इसे और ध्रुव को साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करने से मना किया था ना शादी से पहले। तो मैंने इसे कहा भी कि परेशान ना हो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, चुपचाप ध्रुव के साथ मंदिर चले जाए, कोई बड़ा इशू नहीं है। वाह राघव, आप कब से सीक्रेट्स और झूठ को बढ़ावा देने लग गए? आप तो हमेशा सच, भरोसे और उसूलों की बातें करते हैं ना। तो क्या आपके लिए इतना आसान है किसी से भी झूठ बोलना, किसी को भी धोखा देना? हो क्या गया आपको? शक्ल देखिए अपनी राघव, कितनी टेंशन में आ गए आप। मैं मजाक कर रही थी। कीर्ति, राघव बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत करती हूँ। तुम कोई पाप थोड़ी ना कर रही हो, मंदिर ही तो जा रही हो। और वैसे भी गुरु माँ ने तो आम सुझाव दिया था, होने वाले पति पत्नी को एक छत के नीचे नहीं रहना चाहिए। पर ये थोड़ी कहा था कि तुम मिल भी नहीं सकते। तुम बिल्कुल मंदिर जा सकती हो और इसके लिए तुम्हें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वो रीत पर मैं सच छुपा रही हूँ, इसलिए मेरा दिल नहीं मान रहा था। कीर्ति, कभी कभी अगर झूठ बोलने से किसी का नुकसान ना हो बल्कि भला हो, तो ऐसा झूठ बोलने में क्या हर्ज। और मैं ध्रुव को अभी कह देती हूँ, वो तुम्हें ले जाएगा मंदिर। एक बात याद रखना, ये तुम्हें ना किसी को कहने की जरूरत है और ना किसी से पूछने की जरूरत, ठीक है? सुना तुमने रीत ने क्या कहा? अगर कोई झूठ बोलने से किसी का भला हो तो झूठ बोल देना चाहिए। और मैं ये झूठ रीत की भलाई के लिए बोल रहा हूँ कीर्ति। अगर उसे पता चल गया ना कि मैंने उसे धोखा दिया है तो वो सच में टूट जाएगी। देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ कीर्ति, प्लीज ये बात किसी को मत बताना। मुझे बस थोड़ा सा वक्त दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। राघव जी, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। हाँ, मैंने कीर्ति को कह दिया कि वो किसी को कुछ ना बताए, पर मेरे दिल को चैन तभी मिलेगा जब मैं सब कुछ साफ साफ रीत को बता दूंगा। मुझ पे इतना भरोसा करती है, आंख बंद करके भरोसा करती है, और मैंने इतना बड़ा पाप किया कि मैं उससे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। कल तक मुझे लग रहा था कि मेरे पास दुनिया की हर खुशी है, हर चीज है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं सब कुछ खो दूंगा, सब कुछ मुझसे छिनने वाला है। रीत मेरी दुनिया है माँ, अगर मैंने उसे खो दिया तो मैं खुद को भी खो दूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। राघव, राघव, क्या परेशान कर रहा है आपको? नहीं, कुछ नहीं रीत। राघव, झूठ मत बोलिए। मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ, कुछ तो पक्का है जो आपको परेशान कर रहा है, पर आप मुझे बता नहीं रहे। मैं तुम्हें नहीं बता सकता रीत। मेरी तरफ देखिए राघव, दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप मुझसे नहीं कह सकते या मुझसे बांट नहीं सकते। राघव, मैं हूं आपके पास। अब प्लीज मुझे अपनी बात बता के अपने दिल का बोझ हल्का कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो अपने बर्थडे की रात कीर्ति मेरे रूम में आई थी, और उस रात मेरे और उसके बीच में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था रीत। मैं नहीं चाहता था रीत वो करना जो कुछ भी हुआ, पर
गलती मुझसे हुई है, मैं मानता हूँ गलती मुझसे हुई है, और एक एक पल ये चीज मुझे खाई जा रही है रीत। क्या तुम ये सब भुलाकर जिंदगी में मेरे साथ आगे बढ़ पाओगी? क्या तुम मुझे माफ कर पाओगी रीत? कुछ बोलो रीत। वो मैंने छत पे कपड़े सुखाए थे, मैं उतार के आती हूँ। मैंने इसे इतनी बड़ी बात बता दी, इतना बड़ा सच बताया, और इसे कपड़ों की पड़ी है। ओह शिट, नहीं रीत, नहीं। रीत, क्या कर रही हो तुम? क्या करने जा रही हो? राघव छोड़िए, मुझे जाने दीजिए प्लीज। मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं है राघव, प्लीज मुझे मरना है राघव। आप मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं राघव? आप ही मेरी जीने की वजह थे, आप ही मेरा सब कुछ थे, मेरी दुनिया थे, और आपने मेरा भरोसा तोड़ के मुझे तोड़ दिया है राघव। अब मैं नहीं जीना चाहती, मैं खुद को मार देना चाहती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं आपको बद्दुआ भी नहीं दे सकती। तो मैं किस उम्मीद पे जीऊँ, मैं क्यों जीऊँ राघव? मुझे मत है राघव, राघव प्लीज छोड़िए, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे एक मौका दे दो। नहीं राघव, हम दोनों ने एक दूसरे को कई मौके दिए, और ये आखिरी मौका था जो आपने खो दिया। अब आपको मुझे भी खोना पड़ेगा। रीत! नहीं माँ, जो पाप मैंने किया है मैं उसके बारे में रीत को बताकर और भी बड़ा पाप नहीं कर सकता। मैं रीत को बता के उसे गलत कदम उठाने पर मजबूर नहीं कर सकता। ये सब गलती मैंने की है, तो इसका हल भी मैं ही निकालूंगा, बिना रीत को दलदल में धकेले, बिना उसकी आत्मा पे कोई भी दाग लगाए। अपने तरीके से अपनी गलती को ठीक करूंगा। कितने अनरोमांटिक हस्बैंड है आप। घर में इतनी सुंदर बीवी होने के बाद भी आप ऑफिस का काम कर रहे हैं घर पे। नहीं मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ? नहीं, बहुत सुंदर हो रही। तो फिर आप फोन में क्यों देख रहे हैं? मुझे देखिए। प्रीति क्या करी, मेरा फोन वापस। क्यों? ऐसा क्या छुपा रहे हैं आप जो आप नहीं चाहते मैं देखूं? कोई नई या पुरानी गर्लफ्रेंड है क्या जिससे आप मुझसे छुपा रहे हैं? ये क्या बकवास कर रही हो रीत मेरा फोन में? आप इतना घबरा क्यों रहे हैं राघव? मैं आपके फोन में कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है क्या जो मैं देख लूंगी? हो क्या गया आपको? मैं कौन सा सच में आपका फोन देख रही थी? देखिए अभी भी लॉक्ड ही है। सॉरी। अरे रुको रीत। मुझे नहीं रुकना। आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा तो वो लोग भी नहीं करते जिनका सच में बाहर चक्कर चल रहा होता है, और आप तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं। तो आपने ऐसे फोन क्यों छीना मुझसे?